हमारे साथ दीपांकर भट्ट जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड से भी रुझान आ रहे हैं। 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, विशेष मेहमान, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। दीपांकर, उनसे चर्चा कीजिए। ऐसा लग रहा है तीसरी बार सुपड़ा साफ करने की हैट्रिक लगाती दिख रही है बीजेपी यहां पर। बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो 5 सीटें यहां पर बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है और एक बड़ा अंतर बीजेपी को उम्मीद है कि यहां पर बड़ा अंतर रहेगा। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त मौजूद है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हरिद्वार से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहां पर न्यूज 18 पर ही वो नतीजे देख रहे हैं कि किस तरीके का रुझान इस वक्त पार्टी को लेकर है या फिर बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर है आस्था। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत, अभी थोड़ा बिजी है यहां पर फोन पर, तुरंत हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो बात अगर उत्तराखंड की करें तो 5 सीटों पर बीजेपी को यहां पर अगर मार्जिन बड़ा करना है, क्या बीजेपी यहां पर पिछली बार के जीत और हार के अंतर को बड़ा कर पाएगी? 2 लाख से लेकर 3.25 लाख तक के आसपास का अंतर हरिद्वार नैनीताल सीट पर रहा। क्या इस बार वो अंतर बड़ा रहेगा? हरिद्वार एक अहम सीट है क्योंकि हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ वहां पर चुनाव में है। क्या मुस्लिम वोट वहां पर कांग्रेस के फेवर में जाएगा? और ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मिनट हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करने की, और यहां पर इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ हैं। आप कोशिश करिए, वो जैसे ही फ्री होते हैं आप उनसे रिएक्शन लीजिए। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ मनीष सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष शुक्ला जी, से लेकर 350-60 के आसपास हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चौथा राउंड ही पूरा हुआ है, आगे के राउंडों में ये स्थिति में और बदलाव आएगा। हम इंतजार करेंगे शाम तक। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता का। इन 4 राउंडों में मुझे भी उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से बहुमत दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। पिछली बार 3.5 लाख के अराउंड में जो है आप, हम उससे ज्यादा होंगे। पिछले बार 3,35,000 वोट से हम जीते थे। इस बार उम्मीद है कि 4 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग जीतेंगे। से बीजेपी के लिए मैदान में इस वक्त जो हरिद्वार से बीजेपी के उम्मीदवार है हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। सर, अभी तक की हरिद्वार की पोजीशन, आप भी न्यूज 18 देख रहे हैं। हरिद्वार की पोजीशन बहुत अच्छी है। अभी जो ऑफिशियल जो आंकड़ा है 3 राउंड का है और पोस्टल बैलेट्स का है, लगभग 25,000 की लीड है और मुझे लगता है कि लीड लगातार बढ़ती रहेगी। तो हरिद्वार में जो पिछली बार की जीत हार का अंतर था, आपको लगता है बड़ा अंतर होगा इस बार? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग परसेंटेज वाइज हमारा इस बार मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। मेरा जो अपना आकलन है और जो मैंने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत किया है, वो आंकड़ा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं इस वक्त, इंडिया गठबंधन लगभग बराबर की फाइट में दिख रहा है। आप पिछले विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी रहे अमित शाह जी के साथ, तो वहां के नतीजे आपको चौंकाते हैं सर? नहीं, देखिए, अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो ये कहना चाहिए कि अभी 3-4 राउंड के ही ये आंकड़े हैं। अभी आंकड़े, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो डेमोग्राफी है वहां की लोकसभाओं की, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ का राउंड चल रहा है, कौन सा एरिया चल रहा है, तो फिर उससे स्थिति ज़्यादा आसानी से समझी जा सकती है, जो मेरे लिए यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी स्थितियाँ बदलेंगी और निश्चित रूप से हम जो 62 पिछली बार जो रहा है बीजेपी का, हम उससे बेहतर है। 400 पार का नारा, वो फिगर टच होता नहीं। देखिए, एक टारगेट दिया जाता है कार्यकर्ताओं को हमेशा, और जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि साहब कल तक ही कह रहे थे कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है, ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है। अमित शाह ने जिलाधिकारियों को 150 जिलाधिकारियों को फोन करके और उन पर प्रेशर बनाया है। इस तमाम तरह की बातें की गई हैं। एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई। कल मीडिया में एक भोकाल खड़ा करने की कोशिश की। ऐसा लगा कि जैसे देश में अराजकता हो जाएगी, दंगा हो जाएगी, उसके लिए जैसे उकसा रहे हैं, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की बन रही है, वो सरकार बनेगी। मिठाई कब? मिठाई अभी भी खिला सकते हैं, आइए। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से बीजेपी के